तो आज मैंने ये बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड लिया, 800 दिखाया उसने और फिर पलट गया। इज्जत से मैंने यहाँ पे काट दिया। उसके बाद फिर निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड लिया, कि नीचे जाएगा, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पॉइंट दिखाया, फिर पलट गया तो काट दिया ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड लिया, ये अच्छा खासा गया और फिर वो पलट गया। 3 बार पलट गया। एकदम दिमाग की मेरे दही हो गई, यार ये क्या तमाशा हो रहा है। और इस तरीके से तो मैं ना कभी स्केल पर कर पाऊंगा ना कभी कुछ। कल 21 तारीख थी और ये क्या है, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ मूड ख़राब हुआ था कि यार ये कैसे मतलब करेंगे। तो फिर मैंने ये लाइंस को बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहा था, तो मैंने ये वाला फ़िल्टर भी बढ़ा दिया कि ओएचएलसी जो लाइन एग्ज़िट होती है, उसको थोड़ा छोटा कर दिया और मतलब इसको डायनामिकली हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं बैठ के ये देख रहा था कि क्या है, किस तरीके से। तो ये जो मैंने अपना सारे चार्ट्स का वो बनाया था, तो उसमें एक बड़ी फिर इंटरेस्टिंग चीज़ आई कि यार रसलान सेल ही ना करें बैठ के, ये क्या तमाशा होता है। फिर मैंने सारे सेल की एंट्री डाल दी थी। तो मैं इसको देख रहा था कि यार जहाँ पे ये मल्टीपल लाइन्स बन रही थी, यहाँ पे अगर सेल करें तो देखें यहाँ से क्योंकि मूवमेंट बदल जाता है, और जब ये 2 लाइनें ऐसे कटती हैं और अगर इसको तोड़ दिया तो नीचे। तो मैं यही बहुत ध्यान से देख रहा था कि अगर इसको यहाँ से तोड़ दिया तो नीचे, और यही चीज़ सब में होती है। तो फिर मैं इसी कॉन्सेप्ट पे, जैसे ये 2 लाइनें, इनको अगर तोड़ के ऊपर निकल गया तो अब तेज़ मूवमेंट आएगा और यहाँ से के ऊपर नहीं जा पाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। तो मैं यही चीज़ को बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहा था, उसमें ये डाल दिया मैं। जैसे यहाँ पे है, इन दोनों में जो मेरा लॉस हुआ था 17 तारीख को, इसको तोड़ दिया नीचे, ये लाइन थोड़ा बहुत ऊपर, उसको तोड़ दिया तो नीचे। तो इसी को फिर मैंने एक्सटेंड किया। तो मैं यहाँ पे ये वाले पे फिर मैं बना रहा था कि जैसे ये लाइनें अगर मैं यहाँ पे सेल करूँ तो फिर मैं देख रहा था यार ये 9:20, 11:15 और 2:15 ये जो लोग टाइम कर रहे हैं ना, वही टाइम के आसपास आ जाता है। तो 9:20 पे अगर मैं यही सेम चीज़ सेल करूँ, मुझे 1.12 लाख लगेंगे सेल करने में। 11:15 पे यहाँ पे सेल करूँ तो 1.05, और ये चीज़ यहाँ पे सेल करूँ तो 1.06। कंबाइंड प्रीमियम 60 का, 46 का, 66 का कंबाइंड प्रीमियम सेम मिलेगा। बट एंड ऑफ द डे जो होगा वो यहाँ पे सेल करने वाला 1350 का होगा, यहाँ पे सेल करने वाला 518 और 202 नॉन डायरेक्शनल। कोई लोड नहीं है, कुछ बवाल हो जाएगा तो कोई लोड नहीं होता है, ये चुपचाप चलता चला जाएगा। ये एंड में सेल किया, 2 प्रीमियम सेम दिखा रहा है, बट क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा कलेक्ट करने का टाइम नहीं था। तो अब यही चीज़ जब नेक्स्ट दिन जाती है तो क्या होता है, तो फिर मैं बैठ के ये चार्ट बना था, ये वाला जो सबसे गंदा दिन था, इधर उधर किचर किचर में काट दिया। तो यहाँ पे अगर मैं सेल करता हूँ 920 पे, तो फिर मैं उसको 7, 8, 9, 10 करके देख रहा था। तो जैसे अगर 920 पे मैंने मंडे, ये ट्यूसडे का दिन था, यहाँ सेल किया, फंड रिक्वायर्ड होता मुझे 1.34, ठीक है। 1.34 का फंड रिक्वायर्ड होता है, 9:20 में मैं सेल करता, तो पहले दिन मुझे 1530 का प्रॉफिट दिखाता, और यही चीज़ अगले दिन 6445 का दिखा था, और 10th डे दैट इज़ एक्सपायरी के दिन थर्सडे को 8813 का प्रॉफिट मिला। और यहाँ पे ये जो लाइन है, ये ब्लू वाली जो लाइन है, वो एग्जैक्टली इस पे आ गई थी। ये ब्लू वाली लाइन एग्जैक्टली इस पे आ गई थी। जो मैक्स पॉसिबल प्रॉफिट हो सकता है वो मिल गया, और उसके बाद फिर स्ट्रैडल टूट गया था। फिर जो रोलिंग स्ट्रैडल था वो 32 का 6 गया, और जो मेरा स्ट्रैडल था वो 46 का 94 चला गया। तो जो ये 8800 दिखा रहा है वो एक्चुअली 12000 तक गया था। बट फिर ये जो फास्ट मूवमेंट आया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैडल खत्म हो गया और ये रिलीज़ कर दिया, फिर सबने तोड़ना चालू किया अपना स्ट्रैडल, और ये खट खट कर मूवमेंट भागा। तो ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त, मैं इसमें भी यही चीज़ देख रहा था कि जो अगर मैंने 7 जुलाई को सेल किया होता, ये 7 जुलाई की कोई पोज़ीशन बनाई, मुझे लगता अप्रॉक्सिमेटली 1.54 लाख। और जो मैंने सेल किया होता, पहले दिन जो डे एंड होता है 4,800 ₹480 होता है, दूसरे दिन 2600, तीसरे दिन 5,000 और लास्ट दिन ₹7,000 का सिर्फ़ चार्ट रेट लेके प्रॉफ़िट होता है। इतना फालतू की मेहनत करने का ही नहीं। और यही काल उससे पहले वाले 6 जुलाई का भी अगर मैंने एंट्री ली होती अलग-अलग उस पे, तो इस तरीके से आता। तो और वो डायनामिक एटीएम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रैडल की वैल्यू मिलती भी है। जो एडजस्टमेंट होता है शायद, जो सबसे और काम की चीज़ देखी, वो ये देखी कि जैसे सेंसिबल ना इसमें, आज मुझे फाइनली ये भी बनाना है स्टॉक मॉक। मैं उस दिन जब ले रहा था तो लगा कि अरे क्यों पैसा दे रहे हो यार, फिर से पैसा बर्बाद होता है, बट नहीं, जब तक वहाँ पर टूल्स ही नहीं होंगे तो बात कैसे बनेगी। तो जैसे अगर मैंने उसको शॉर्ट स्टार्टर बनूँ, एक्चुअली करना क्या होता है, ये पहले मैं समझ नहीं पाता था, ये जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इसके बीच में अपना डंडा रखना होता है, ये वाला। और जब हमारा डंडा इसके बीच में होता है और फिर दूर जाके, जैसे ₹2 वाला खरीदा और 2.3 ये खरीदा 2.3 रुपीज़। जब ये दोनों खरीदे तो अब इसके पैर नहीं दिख रहे। तो 1.5 लाख का मार्जिन आ रहा है। अब यहाँ पे इसका पैर आया और यहाँ पे फिर इसका पैर ऐसे फैलाना है।
अब ये इसका पैर आ गया 1.34, अब ये एग्ज़ैक्टली बीच में। अब ये चुपचाप इधर का उधर का, इधर-उधर का गलाता हुआ प्रॉफ़िट कराएगा। और ये जो मैक्स लॉस है 39, इससे डरना नहीं है। ये मैक्स जो प्रॉफ़िट है वो 16-52, यहाँ तक हम जा सकते हैं अगर अपना कुछ बेचे-बाचे नहीं। इसी में जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैडल की जो स्ट्रैटेजी बनेगी, तो उसका प्रीमियम दिखा रहा है कि हमारी स्ट्रैटेजी का प्रीमियम कितना है और इसी प्रीमियम को अब गलाना रहेगा। तो ये बड़ी और फिर मैंने यही किया कि यहाँ पे फिर मैंने अपना चारों लेग की स्ट्रैटेजी ले ली उठा के कि चलो आज आज देखते हैं क्या करता है ये। तो यहाँ पे लिया 166 और एंड होते-होते 26 पॉइंट मुझे डी के खा चुका हूँ मैं 26 पॉइंट का। तो यहाँ पे जो मैं मैनुअली कर रहा था उसमें इतना खुरपेच करने के बाद भी मतलब इतना देखो अवेयर रहो मूवमेंट के लिए ₹250 चले गए और इसमें कुछ भी नहीं किया, चुपचाप बैठे हुए हैं। उसने क्या कहते हैं ₹1279 प्रॉफ़िट आज कर दिया और ये रियल वाले अकाउंट्स हैं जो ज़ीरो धाम में हैं। ये ये पोज़ीशन ये रियल वाले अकाउंट में 1334 और ये बाकी ये जो इतने सारे ट्रेड लिए, सब पप्पू बन रहे हैं ये वाले ट्रेडों में। मैंने सबको एग्ज़िट किया और फिर ये स 4 ट्रेड को ही सिर्फ़ रखेंगे। अब देखेंगे कल क्या होता है इसका। तो ऑल इन ऑल बड़ा अच्छा दिन है। कल ये जो 21 जुलाई में आया कि बार-बार मैं याद आ रहा था मतलब इसी दिन से सेलिंग स्टार्ट की थी और इसी दिन से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और फिर से 2 साल बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो एकदम से मतलब चेंज ये चीज़ को करेंगे, जुलाई प्रॉफ़िट में जाएगा ही जाएगा किसी भी हाल में। और बाकी मैंने समय रह के ये बना दिया कि जो मैं अपनी ये जो वैल्यूज़ हैं, इनको अब इस पे लोड कर सकते हो, यहाँ पे अपना स्ट्रैडल का ये बनाते चलेंगे। तो बस यही है, अब देखते हैं कि कल कैसा रहता है।